सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा हैं। मायूसी से दूर रहें। रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और असलाफ की मिरास को कायम रखना है। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाजें पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। इलेक्शन की गहमा गहमी, सियासी कायदीन मुतहर्रिक, शहर शहर जल्द से रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें, गिले शिकवे दूर करने का मिशन, सियासी नुमाइंदों की वोटर्स से मुलाकातें, मसाइल हल करने की यकीन दहानियां। मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो, पिंडाल सज गया। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। सदर नून लीग हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे, जहां से जुलूस के शक्ल में कायद-ए-आज़म ग्राउंड आएंगे। जलसा गाह के अतराफ इमारतों को कद्दावर बैनर्स से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भरपूर सियासी मुहिम, आज गुजरात में सियासी मैदान सजेगा। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, स्टेज तैयार, पिंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा गाह में फ्लैक्स आवेजा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जालों का लहू गरमाएंगे। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती, लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई, ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। 8 फरवरी को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का, तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो वादा करता हूं उसे निभाता हूं, वादा करके यू टर्न नहीं लेता। मैं कोई इंपोर्टेड नहीं, अवामी वजीर आजम था। मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, कराची का अमन बहाल किया। मेरे हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। हमारी हुकूमत खत्म न होती तो मोटरवे मुल्तान से सक्खर और कराची पहुंच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने यह मौका नहीं दिया। नून लीग को फिर मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, इलाके में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का भी वादा। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है, गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से है। हमारा मुकाबला आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ है। मैं वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ अवाम के लाडले हैं। वादा करती हूँ नवाज शरीफ को खिदमत का मौका देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बिजली के बिलों से है। वादा करें 8 फरवरी को घरों से निकलना है और शेर को वोट देना है। इलेक्शन में शेर की फतेह होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ननकाना साहब में अवामी इज्तिमा से खिताब। 8 फरवरी को अगर उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी जो प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी एम्पावरमेंट ऑफ आवर यूथ, नौजवान नस्ल को, उनको आला तालीम से हमकिनार कराना और एक बड़ी वेल थॉट आउट एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट दे आर एबल टू गेट अ जॉब, और वो
वकार के साथ, इज्जत के साथ वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो ये बड़ा चैलेंज बन जाएगा। आईटी के शोबे में नौजवानों पर सरमायाकारी करना होगी। अलमिया है कि पिछली हुकूमतों के अच्छे मंसूबे भी नई हुकूमतें खत्म कर देती हैं। खेलों का टैलेंट ढूंढने के लिए काउंसिल बनाएंगे। हम हॉकी में पीछे चले जाएंगे। क्रिकेट का हाल भी सामने है। कौमी मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कमी नहीं, कुव्वत इरादी दिखाना होगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा। चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले, उसने करना क्या है? क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे, तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करें। मेरे लिए हराम होगा कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी हो। मुखालिफिन को जेलों में नहीं डाल सकता। हमारा रवैया इंतकामी नहीं, जमहूरी है। नहीं चाहते जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो किसी और जमात के साथ हो। अपना वोट ज़ाय ना करें। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर अपोजिशन में बैठेगा। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अभी तक मंशूर नहीं ला सके। वो चाहते हैं किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। अवाम इसको 3 बार भुगत चुके हैं। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। 3 बार वजीर आजम बनने वाले ने अवाम के लिए क्या किया? अपने इलाज के लिए भी हॉस्पिटल ना बना सका। हमने सिंध के हर जिला में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल बनाए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। भलबाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरे 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे की हर कोई नकल कर रहा है, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। 5 साल में हर पाकिस्तानी की तनख्वाह डबल कर देंगे। आठ फरवरी को आवाम की आवाज का रास्ता न रोका जाए। कारकुन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई, अब सीज फायर और तमाम झगड़े खत्म होने चाहिए। पार्टी के लिए बल्ले का निशान बहाल करवाएंगे। हमने तमाम सियासी पार्टियों की निस्बत बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। आसिफ जरदारी ने ड्राइंग रूम में इंतखाबात करवाए। नून लीग ने किसी सूबे में इलेक्शन नहीं करवाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का बुनेर में खिताब। बाजी करीब में मुल्क दुश्मनों की जानिब से शुरू किए जाने वाले शैतानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। मनफी प्रोपेगेंडे का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला जरूरी है। नौजवान प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय रियासती इदारों से मुस्तनद मालूमात पर तवज्जो मरकूज रखें। कौमी सलामती के उभरते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए नौजवान तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। निगरान वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तयनाती पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। इलेक्शन से पहले, इसके दौरान और बाद में अमन व अमान के लिए मिसाली इश्तराक कार की ज़रूरत पर जोर। इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद का फैसला। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज खुद कहां है। पंजाब में करप्ट तरीन और नाअहल शख्स को वजीर आला लगाया गया। घड़ी की फरोख्त कोई मसला नहीं, बानी पीटीआई ने लोगों की उम्मीद तोड़ी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का खिताब। लाहौर के हल्का PP 149 में 2 आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वो क्लासिफाई इस्तगासा के गवाहान पर जिराह करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी।
तोशाखाना रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। मुल्तान में जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस ने जावेद हाशमी के दामाद समेत घर के मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर सियासतदान की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। घर की खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया, जावेद हाशमी का इल्जाम। एबटाबाद से आजाद उम्मीदवार नजीर अब्बासी को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। नजीर अब्बासी PK 42 से उम्मीदवार हैं। नजीर अब्बासी को PTI दौरे हुकूमत में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पर पिशावर से बुरहान, M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू, M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सवात एक्सप्रेस वे को भी शदीद धुंध के बाइस कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की नवीद। बर्फबारी का भी इम्कान। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे बरकरार। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 5। कराची में पारा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। OIC के इजलास में बाबरी मस्जिद की गूंज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मजम्मत। तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी करना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का भारत नवाज रवैया। भारत में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। खालिस्तान रेफरेंडम के सवाल का जवाब गोल कर गए। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतल्लिक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आलमी अदालत इंसाफ फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरखास्त में मौक़िफ़। फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों में तेजी। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। कई दीगर मकामात पर भी हमले। एक रोज में 210 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 25,700 हो गई। 63,000 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज ने अल नसर हॉस्पिटल खाली करवा दिया। मरीज और पनाह गुज़ीन मुश्किलात का शिकार। वालिदैन और अजीज़ो अकारिब की शहादत के बाद 24,000 बच्चे बेयार व मददगार। हमास के भी जवाबी वार। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक और बुलडोजर तबाह। ईरान की तमाम मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि इसराइल खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। किसी भी सूरत इसराइली हुकूमत की मदद ना की जाए। मुसलमान रहनुमा सहूनी हुकूमत के लिए ज़रूरी सामान की तरसील रोक दें। अमरीका हौसियों के हमलों से परेशान। वाशिंगटन ने बुहिरा अहमर की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए चीन से मदद मांग ली। बुहिरा अहमर में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। बीजिंग हौसियों के हमले रोकने के लिए ताउन करे। अमरीका नवंबर 2023 से हौसियों के खिलाफ चीन से मदद मांग रहा है। आलमी मीडिया। चीन के सूबे जियांगशी में खौफनाक आतिशज़दगी। 39 अफराद हलाक, 9 जख्मी। आग इंटरनेट कैफे में लगी जिसने पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के वाक़े में होने वाले नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका।